ओके क्लास, इस वीक जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और उनकी जो फॉर्मेशन है वो हमने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री की। अच्छा जी, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाता है। ट्राइगोनोमेट्री जो है वो बेसिकली इस तरह की शेप्स होती हैं जिनकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी है इसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। राइट एंगल डेफिनेशन, यूनिट सर्कल डेफिनेशन। देखिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल्स हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। हम जो यूजुअली एंगल जो लेते हैं वो हमारे पास 0 से π/2 या फिर डिग्री में 0 से 90 तक लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल जो है वो 0 से π/2 या फिर 0 से 90 डिग्री के अंदर। डिग्री अगर कंसिडर करेंगे तो 0 से 90, और अगर रेडियंस में कंसिडर करेंगे तो 0 से π/2। मिनिमम जो है वो थीटा वो 0 होगा और मैक्सिमम π/2 होगा। इसी तरह से यूनिट सर्कल के अंदर जो है वो मैक्सिमम 360 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, 360 का एंगल मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि इसमें हम 4 साइड्स कंसिडर करते हैं। इसमें 1 यही पोर्शन है वो 1 कंसिडर किया हुआ है, तो इसको 4 दफ़ा अगर कंसिडर करेंगे तो वो 360 आता है। ओके जी, अब सबसे पहले तो आप इस ट्राइंगल को देखें। आपने पहले भी शायद ये ट्राइंगल्स देखी होंगी इस तरह से। सबसे पहले जो इसकी बेस है, ये बेस है जिसको हम एडजेसेंट कहते हैं। ये परपेंडिकुलर जो है इसको ऑपोजिट साइड कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब इसके फार्मूलाज हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो और यहाँ पे एक एंगल है जो कि 90 डिग्रीज का, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और ये 90 डिग्री है यहाँ पे ये थीटा एंगल है। ठीक है, और सबसे पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। बेसिक जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन का ऑपोजिट जो है वो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट। कॉस का सीकेंट एंड टेंजेंट का कोटेंजेंट। ठीक है, साइन जो है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और कोसिकेंट थीटा जो है वो होता है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। फिर टेंजेंट थीटा जो है वो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये हो जाता है। और इसी तरह से इनके ऑपोजिट वैल्यूज आएंगी। कोसिकेंट थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट साइड आता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट कर देंगे ना, साइन थीटा का चेंज कर देंगे। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, ऑपोजिट साइड नीचे। ये इसका अपोजिट है टोटल। कोस थीटा जो है इसका अपोजिट होता है सीकेंट थीटा, तो इसका चेंज करेंगे, एडजेसेंट को नीचे ले आए, हाइपोटेन्यूज को ऊपर, तो ये सीकेंट थीटा हो जाता है। टेंजेंट का भी इसी तरह से इसका अपोजिट जो है वो को टेंजेंट थीटा होता है। तो इसलिए आप एडजेसेंट जो है उसको डिनोमिनेटर के ऊपर ले जाएंगे और अपोजिट साइड को डिनोमिनेटर के नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यही इसी सर्कल के अंदर इन्हीं डेफिनेशंस को देखना है। अब यहाँ पे हमने थीटा सपोज कर लिया कि कोई आर्बिट्ररी एंगल है, और यहाँ पे ये एक ट्राइंगल हमने, जहाँ मतलब इसका जो ओरिजिन है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हमने सर्कल के किसी एक पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेडियस है ये यूनिट रेडियस है। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। जो इसकी बेस है उसको आप वैल्यू दे दें, जहाँ यहाँ पे जो एडजेसेंट है इसको लेट्स सपोज हम x का नाम देते हैं, और जो ऑपोजिट है जिसको हम परपेंडिकुलर कह रहे होते हैं लेट्स सपोज वो y के इक्वल है, और जो इसका रेडियस है वो 1 है। ठीक है, ये रेडियस है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब इनकी वैल्यूज अगर हम लिखेंगे तो अभी हमने लिखा है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे है y/1, तो ये हो जाएगा y/1। ठीक है, साइन थीटा। और इसका अपोजिट करेंगे कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 1/y। ठीक है, वो इसी का अपोजिट होगा ना। साइन थीटा जो है वो अगर y/x है तो कोसिकेंट थीटा x/y चेंज हो जाएगा उससे टोटली अपोजिट। फिर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है x और हाइपोटेन्यूज 1, ये x/1 हो जाएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो वो हो जाएगा सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा आ जाएगा 1/x। इसी तरह से टेंजेंट थीटा जो है वो क्या होता है? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट है हमारे पास y और एडजेसेंट है x।
ठीक है, इसको देखें इधर से मतलब चेंज करके ऑपोजिट ये वाला है और इधर से हमने यही एडजेसेंट के साथ इसको मैच करेंगे तो ये एक्स के इक्वल आता है। टेंजेंट थीटा आ गया वाई ओवर एक्स और को टेंजेंट थीटा लिखेंगे तो वो हो जाएगा एक्स ओवर वाई। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बेसिक फंक्शंस थे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टेंजेंट, साइन का ऑपोजिट भी कोसेकेंट, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट एंड जो टेंजेंट है उसका ऑपोजिट आ जाएगा कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने सारी डेफिनेशन जो है वो इनकी डिफाइन कर दी। इसके बाद इनकी डोमेन्स देखें, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले साइन फंक्शन है, साइन थीटा जो है, इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है ना वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके आप प्लस इन्फिनिटी तक इसमें कोई भी नंबर थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं अगर रेडियन में लिखना है। इसी तरह से डिग्रीज में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो कॉस थीटा है उसकी भी यही वैल्यू है, उसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी हो सकती है और जो मिनिमम है वो माइनस इन्फिनिटी। और टेंजेंट थीटा में आप थीटा की वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे, n + 1/2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और इसको आप ऐड करेंगे +1/2 के साथ और फिर उसमें पाई ऐड करेंगे, तब ये इसका एंगल बनता है टेंजेंट का। अब इनके ऑपोजिट जो है साइन थीटा का ये वैल्यू आती है और कोसेकेंट थीटा में थीटा जो है वो n पाई नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। सीकेंट थीटा में n + 1/2 पाई नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। और कोट थीटा में थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह से इनकी रेंज लिखी हुई है, ये सारे आपने फार्मूलाज और इनकी डोमेन एंड रेंज याद रखनी है क्लास, ये आपको एग्जाम्स में भी आ सकती हैं, तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। ओके, नेक्स्ट देखें जो इनकी रेंज है, रेंज में उन्होंने क्या कहा हुआ है, हमारे पास फंक्शन जो है साइन उसकी रेंज जो है वो -1 से 1, मतलब यहाँ पे आपने थीटा पुट कर दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो पुट करने के बाद जो आंसर है वो किस रेंज में आएंगे, वो -1 से +1 के मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होगी साइन थीटा की। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता और इनके दरमियान हो सकती है। ठीक है, -1 और 1 के दरमियान हो सकती है और इनसे ना लार्जर होगी ना इससे छोटी नंबर होगा। -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता साइन थीटा का। और कोस थीटा का कोस थीटा का भी -1 और +1। टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो वो वेरी करती है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, टेंजेंट थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी। और इनके ऑपोजिट देखें, कोसेकेंट थीटा जो है उसकी मैक्सिमम उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट है ना टोटल, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी और -1 से स्मॉलर होगी। ठीक है, -1 से स्मॉलर होगी, मतलब इसमें इसकी रेंज जो है उसमें 1 और -1 के दरमियान वाले नंबर नहीं आ सकते, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका टोटल अपोजिट है। इसी तरह से कोस में भी यही आएगा एंड टेंजेंट में कॉट जो है वो माइनस इन्फिनिटी और इसका आंसर जो है वो सेम टेंजेंट वाला ही होगा, इसके वैल्यूज वेरी करती हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास लेट्स सपोज साइन ओमेगा थीटा है, तो हम इसका किस तरह से इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। t = 2 पाई ओवर ओमेगा आता है, कोस का भी 2 पाई ओवर ओमेगा आता है और टेंजेंट का पाई ओवर ओमेगा आता है। ठीक हो गया, और कोसेकेंट थीटा के 2 पाई ओवर ओमेगा, सीकेंट थीटा के 2 पाई ओवर ओमेगा एंड कोट थीटा का पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा। अब ये ओमेगा क्या है, ये थीटा के साथ कोई भी नंबर, मतलब लेट्स सपोज साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 2 पाई ओवर 5, साइन 4 पाई ओवर 5। ठीक है, अब जो पाई ओवर 4 जो है वो तो एंगल है, जो 4 उसके साथ 2 या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो उसका पीरियड है। ठीक है, 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा को एज इट इज इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो आपको इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज एंड फार्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आइडेंटिटीज। सबसे पहले ये सारे फार्मूलाज हैं क्लास ही, इनको आपने याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। इनको याद करने के अलावा कोई मेथड नहीं है
हम किस तरह से इनको कैसे रख सकते हैं, मतलब इनको याद करेंगे तो फिर ही ये क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेंजेंट थीटा के इक्वल आता है, और टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा इसका मतलब कोस ओवर साइन हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा, कोस थीटा 1 ओवर सीकेंट, सीकेंट 1 ओवर कोस। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। टेंजेंट 1 ओवर कोट एंड कोट 1 ओवर टेंजेंट। फिर ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, एंड कोस थीटा में यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाता है, बाकी सारा कोई फार्मूला। टेंजेंट थीटा में 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक हो गया। देखें टेंजेंट थीटा के जो फार्मूलाज हैं ना वो काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो साइन ओवर कोस होता है। तो अगर आपको साइन और कोस का फार्मूला याद है ना, तो इसका फार्मूला और बटे में इसका फार्मूला लिखें तो वो टेंजेंट का फार्मूला आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है पैथागोरियन आइडेंटिटीज, सॉरी सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज भी हैं। सम अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो इसका जो राइट साइड होती है वो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। इस तरह से कोस अल्फा प्लस माइनस बीटा जो है वो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। और टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस बीटा जो है वो टेंजेंट अल्फा प्लस माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसके बाद है पैथागोरियन आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। ठीक है, और इसके बाद है इवन एंड ऑड फार्मूला। देखिए साइन जो है वो हमारे पास इवन ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब साइन के अंदर अगर आप नेगेटिव का कोई फार्मूला एंगल पुट करेंगे ना, तो वो माइनस जो है वो फार्मूला से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा आता है, और कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा आ जाता है। कॉस इवन नंबर है तो इसलिए वो माइनस जो है वो उसको रिज्यूम कर लेता है, वो उसका आंसर जो है वो मतलब थीटा जो है उसका एंगल का जो आंसर है वो उस पर इफेक्ट नहीं होता, वो कॉस प्लस थीटा के इक्वल ही आएगा। और इसी तरह से टेंजेंट माइनस थीटा जो है वो माइनस टेंजेंट थीटा। सेम यही रिजल्ट जो है इनके रेसिप्रोकल पे भी आते हैं। कोसिकेंट साइन अगर ऑड है तो कोसिकेंट भी माइनस ऑड फंक्शन है, कॉस इवन है तो सीकेंट भी इवन फंक्शन है, टेंजेंट जो है वो ऑड है तो कोट भी ऑड फंक्शन है। इसके बाद है पीरियोडिक फंक्शंस। If n is an integer and sin theta plus 2 pi n is equal to sin theta, cos theta plus 2 pi n is equal to cos theta, tangent theta plus pi n is equal to tangent theta के इक्वल आता है। ठीक हो गया। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का कोसिकेंट थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा प्लस 2 पाई जो है वो सीकेंट थीटा, इसका ऑपोजिट जो कोट थीटा प्लस पाई एन इज इक्वल टू कोट थीटा। नेक्स्ट है डबल एंगल फार्मूलाज, इनको भी आपने याद रखना है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बस यही फार्मूला याद रखने हैं। उसके बाद टेंजेंट 2 थीटा 2 टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बाकी ये जो दरमियान वाली इक्वेशन है इनको चाहे आप निगलेक्ट कर दें। ये भी कुछ फार्मूलाज हैं, डिग्री और रेडियंस को की कन्वर्जन की हुई है। देखें डिग्री से अगर हमने पाई ओवर 1/80 पाई ओवर 180 जो है वो टी ओवर एक्स के इक्वल होता है, तो टी जो है वो पाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टी ओवर पाई के इक्वल आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनको आप एक दूसरे टी की अगर वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इधर ले जाएं, और अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप एक्स को इधर ले जाएं, और ये वाली पूरी इक्वेशन जो है वो अपोजिट हो गई, टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब पाई ओवर 180 जो है वो 180 ओवर पाई आके टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये इक्वेशन देखें, यूनिट सर्कल की डायग्राम है, इसको देखें। डिफरेंट एंगल्स उन्होंने डिग्रीज में और रेडियन में लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ओरिजिन से अगर यहाँ तक रेडियस ड्रॉ करें तो ये 45 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, फिर ये वाला जो पूरा राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, और फिर ये 120 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल जो 135 डिग्री है, नेक्स्ट 150 डिग्री, फिर ये वाला 180 डिग्री,
और फिर इसी तरह से 210 और 225, 240, फिर ये 270 डिग्री, और ये वाला फिर 300, 315, 330 एंड यहाँ पे 360। ठीक है, 360 जो वो ज़ीरो पे ख़त्म होता है, मतलब यहाँ से शुरू किया हमने सर्कल और यहाँ पे जाके एंड किया, तो ये पूरा 360 एंगल्स 360 डिग्री बनती है। ठीक है, अब ये वाला जो था जो हमारे पास 30, इसको π/6 लिखते हैं। ये 30 डिग्री जो है ये डिग्रीज में है और π/6 रेडियन है। और इसी तरह से 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 120 90 डिग्री π/2 होता है। अब ये 120 जो है ये क्या होगा, 120 जो है वो 60 का मल्टीपल होता है ना, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री π/3 होता है, 120 डिग्री 2 मल्टीप्लाइड बाई π/3, क्योंकि 60 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है ना, तो इसकी जो इसको π/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी तरह से 135 जो है वो π/4 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आता है, तो इसलिए ये 3π/4 आ गया। इसी तरह से 150 जो है ये क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 30 जो है वो 5/6 के इक्वल है, तो 5π/6 जो है वो 150 आ जाएगा। इसी तरह से इनके फार्मूलाज भी हैं, 7π/6 जो है वो 210 के इक्वल, 5π/4 जो है वो 225 के इक्वल, एंड 4π/3 जो है वो 240 के इक्वल, एंड 3π/2 जो है वो 270, 5π/3 300, एंड 7π/4 315, एंड 11π/6 जो है वो 30 के इक्वल है, तो वो किसके इक्वल आता है 330 डिग्री। एंड इसी तरह से 2π जो है, पाई जो है वो हमारे पास 180 है, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 डिग्री आता है। तो ये हमारे पास बेसिक इन डिग्री और रेडियंस के डिफरेंट फार्मूलाज इस शेप में दिखाए हुए हैं कि सर्कल में ये एंगल्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं। ठीक हो गया क्लास, इनको आप लोग याद रखिएगा इन फार्मूलाज को, बाकी इनके क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।